पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर ममलिकत समेत वफाकी वज़ीरों को दोस्त ममालिक की जानिब से मिलने वाले तहाइफ की नीलामी की तफसीलात को कौमी मुफाद से मुतल्लिक हसास मालूमात करार देकर ये मालूमात जारी करने से इनकार कर दिया है। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी होने वाले मरासले के मुताबिक सरबराहाने ममलिकत और दीगर वुज़रा को मिलने वाले 170 से ज़ायद तहाइफ की बोली के तहत नीलाम किया गया था और इन तहाइफ में रोलेक्स घड़ियां, सोने के जेवरात, मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस, सीनरीज, क्रॉकरी और कालीन वगैरह शामिल हैं। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक इन अशिया की नीलामी में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन और फौज के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया, जब एक आम शहरी ने कुछ अरसा कबल पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात आम करने से मुतालिक दरख्वास्त की तो कमीशन ने ये दरख्वास्त मंजूर कर ली। ताहम तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन कीमती तहाइफ की नीलामी की तफसीलात जारी न करने की इस्तदा की और कमीशन के सामने ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये मालूमात हसास और कौमी मुफाद से मुतालिक हैं। इनके मुताबिक ये तहाइफ सरबराहाने ममालिक को ज़ाती हैसियत में दिए गए और मीडिया गैर ज़रूरी तौर पर इस बात का बतंगड़ बना सकता है जिससे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से ताल्लुकात पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। BBC की जानिब से इन तहाइफ की निगरानी करने वाले इदारे काबीना डिवीज़न से राब्ता करने पर काबीना डिवीज़न के सेक्रेटरी अहमद नवाज सखेरा ने हुकूमत की पॉलिसी को वजह बताकर इस मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, मगर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पर पहले ऐसे सार्फिन की खबर ली जो इस मुतल्लिक मालूमात तक रसाई का मुतालबा कर रहे हैं और फिर ये दावा भी कर दिया कि अगर किसी को भी ये तोहफा अपने घर भी रखना होता है तो फिर इसकी आधी कीमत अदा करके वो उसे ले जा सकता है। ताहम जब BBC ने शहबाज गिल से ऐसे किसी सबूत और पॉलिसी से मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। याद रहे कि हुकूमत के काबीना डिवीज़न ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है जिसमें इमरान खान को वसूल होने वाले तहाइफ की तफसीलात मांगी गई थी और हुकूमती अपील पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगा। सरबराहाने ममलिकत को दोस्त ममालिक या रियासतों के दौरों के दौरान तहाइफ मिलना मामूल की बात है जिसका मकसद दोस्त ममालिक के दरमियान जज्बा खैर और ताल्लुकात में गर्मजोशी को फ़रोग देना होता है। इन तहाइफ को संभाल कर रखने का हर मुल्क में अपना निज़ाम और तरीक़ाकार मौजूद है। पाकिस्तान में काबीना डिवीज़न वो इदारा है जो पाकिस्तानी सरबराहान को दोस्त ममालिक की जानिब से मिलने वाले तहाइफ का हिसाब किताब रखता है और ये तहाइफ जहाँ रखे जाते हैं इस जगह को तोशा खाना कहा जाता है। माजी में पाकिस्तान के बाद सरबराहान को इस वजह से भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि वो दोस्त ममालिक से मिलने वाले बेश कीमत तहाइफ को कौड़ियों के दाम खरीद कर अपनी मलकियत में ले आए, बल्कि पाकिस्तान के 3 साबिक हुक्मरानों बशमूल नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी को तोशा खाने से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी तौर पर तहाइफ हासिल करने पर मुकदमात का भी सामना है और नैब में इनके खिलाफ इस हवाले से केस ज़ेर-इल्तवा है। वज़ीर आज़म इमरान खान जब हज़्ब इख्तिलाफ में थे तो वो हुक्मरानों की जानिब से कम कीमत पर तोशा खाने से तहाइफ हासिल करने को हदफ तनकीद बनाया करते थे, मगर गुज़श्ता बरस तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान होने वाली नीलामी में क्या हुआ और वो कौन खुशकिस्मत हैं जो इन तहाइफ के हकदार करार पाए, ये राज अभी सिर्फ इन सरकारी फाइलों में ही है जिन्हें हुकूमत खोलने से हिचकिचा रही है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये मामला कौमी मफाद से मुंसलिक है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने माजी में मालूमात तक रसाई के कानून के तहत ऐसी मालूमात आम करने के अहकामात दिए जिन पर बाकायदा अमल भी हुआ और मुकामी मीडिया पर ये तफसीलात भी शाया और नशर हुई। इस्लामाबाद के तहकीकाती सहाफ़ी वसीम अब्बासी उन सहाफ़ियों में शामिल हैं जिन्होंने मालूमात तक रसाई के कानून के तहत तहाइफ से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। वसीम अब्बासी के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौर हुकूमत में उन्हें 2 बार ऐसी मालूमात के लिए दरख्वास्त देनी पड़ी और दोनों बार ही कमीशन से अपने हक में फैसला और फिर मुतल्लिका हुकूमती अदारों से मालूमात हासिल करने में कामयाब रहे। इन तहाइफ की नीलामी का तरीक़ाकार क्या है? हुक्मरानों की जानिब से तोशा खाना में जमा करवाए गए तहाइफ हुकूमत के बनाए हुए क़वायद के तहत ही फ़रोख्त किए जा सकते हैं। अगर कोई सरबराह ममलिकत चाहे तो वो
ملنے والے کسی تحفے کو مخصوص رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، مگر پاکستان اور انڈیا میں ایسے تحائف کی نیلامی بھی کی جاتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پیسہ ریاست کے خزانے میں جاتا ہے۔